नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी जीके में और यूपी बैंटर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी जीके में राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, तो इसके 100 क्वेश्चंस हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगे यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, यूपी लेखपाल आदि में। चलिए शुरू करते हैं। यूपी सीटर का गणित तो देख लेते हैं। तो यूपी में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं। और इन 403 सीटों में 84 एससी की सीटें हैं और 2 एसटी की सीटें हैं। ठीक है, कुल मिलाकर जो आरक्षित सीटें हैं कितनी है? 86 सीटें। फिर देखते हैं विधान परिषद, इसमें कितनी सीटों की संख्या? 100 संख्या है। फिर लोकसभा, लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं और जिसमें 17 की आरक्षित रिजर्व है, 17 सीटें। फिर राज्यसभा, राज्यसभा में 31 सीटें हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें किसमें है? तो वह प्रयागराज में। कितनी सीटें? 12 सीटें। इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, जो प्रयागराज है इलाहाबाद, इसमें 12 सीटें हैं विधानसभा की सबसे ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानमंडल और राष्ट्रपति शासन। तो यूपी में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो 10 बार लगा है। और पहली बार लगा था 1968 में और अंतिम बार जो लगा था वो लगा था 2002 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानमंडल का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो वह 168, अनुच्छेद 168 के तहत। विधानसभा से एंग्लो इंडियन का मनोनयन किस संशोधन से समाप्त हुआ? तो 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा एंग्लो इंडियन को विधानसभा से समाप्त कर दिया गया। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद है? तो वो 6 राज्यों में है, जिसमें यूपी भी शामिल है। तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। चलिए आगे देखते हैं। कार्यपालिका, मुख्यमंत्री व राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं, अनुच्छेद 164 के तहत। यूपी के कौन से 2 मुख्यमंत्री बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने? तो वो थे चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, वीपी सिंह। तो इम्पोर्टेंट है, ये पीवाई में पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी सुचेता कृपलानी, जो कि 1963 से 1967 के बीच रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो वो है मायावती जी के पास, जो कि 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं यूपी की। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश और स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। कब से कब तक? 1947 से 1949 तक रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा एवं विधान परिषद के नियम। तो विधान परिषद का सदस्य एमएलसी बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो वो होती है 30 वर्ष। विधायक या सीएम के लिए कितनी होती है? 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? तो राज्य के राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन, जो कि वर्तमान में कौन है? सतीश महाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में रिकॉर्ड 3 बार किसने कार्य किया? तो वो थे केसरीनाथ त्रिपाठी और आत्माराम गोविंद खैर। ये कौन थे? विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं 3 बार दोनों ही, केसरीनाथ त्रिपाठी, आत्माराम गोविंद खैर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है काफी। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चंस को। तो न्यायपालिका इलाहाबाद हाईकोर्ट देखते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो ये 1866 में आगरा में हुई थी, जो कि 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था बाद में। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों की अधिकतम स्वीकृति संख्या कितनी है? तो 160। वर्तमान कार्यरत कितने हैं? लगभग 109। ठीक है, तो स्वीकृत संख्या 160 है और कार्यरत है 109। राज्य के हाईकोर्ट जजों के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो है 62 वर्ष। और सुप्रीम कोर्ट के लिए कितनी होती है? 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो होते शाह मोहम्मद सुलेमानी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। कानूनी अधिकार, राज्य के महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत और कौन करता है? तो अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। क्या महाधिवक्ता राज्य विधानसभा की कार्यवाही में वोट दे सकते हैं? तो नहीं। अनुच्छेद 177 केवल बोलने और भाग लेने का अधिकार होता है महाधिवक्ता को, ये वोट नहीं दे सकते विधानसभा की कार्यवाही में।
महाधिवक्ता का आधिकारिक कार्यकाल कितना होता है? तो होता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। कोई निश्चित वर्ष नहीं होता इसका, जब तक राज्यपाल चाहे ये महाधिवक्ता अपने कार्यकाल में बने रख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, यूपी राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो हुई थी 1994 में, और पंचायती राज अधिनियम आया था 1993 के तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन, इस आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो केवल पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कराता है। ठीक है, जो यूपी राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है? केवल पंचायत और नगर पालिका का ही चुनाव कराता है। फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त विशेष कार्यकाल कितना होता है? तो होता है 6 वर्ष या 58 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो है राज प्रताप सिंह। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी निकाय लोकायुक्त, यूपी में लोकायुक्त पद का सृजन कब हुआ? तो 1977 में। अधिनियम 1975 के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन, लोकायुक्त का वर्तमान कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, और पहले ये कितना था? पहले 8 वर्ष था। ठीक है, वर्तमान में 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक लोकायुक्त अपने पद पर बने रह सकते हैं। फिर देखते हैं लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए चयन समिति कौन शामिल होता है? तो इसमें होते हैं मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूपी के पहले और वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो पहले हैं बिशंबर दयाल, वर्तमान में 7वें हैं जो कि संजय मिश्रा हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? संजय मिश्रा। चलिए आगे देखते हैं। मानव अधिकार एवं सूचना आयोग, राज्य का मानव अधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो एक वैधानिक निकाय है जो कि संवैधानिक नहीं है। ठीक है, और 1994 में गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनिवार्य योग्यता क्या है? तो हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। राज्य सूचना आयोग में मुख्य आयुक्त के अलावा अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो अधिकतम 10 सदस्य होते हैं। आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 15 के तहत अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। यूपी के पहले और वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वो हैं, पहले हैं M.A. खान और वर्तमान में राजकुमार विश्वकर्मा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वर्तमान में राजकुमार विश्वकर्मा यूपी के सूचना आयुक्त हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यूपी के प्रथम और वर्तमान तो पद देख स्थापना प्रथम और करंट देखते हैं। लोकायुक्त तो स्थापना हुई लोकायुक्त पद की 1977 में, और प्रथम लोकायुक्त थे बिशंबर दयाल, और वर्तमान कौन है? संजय मिश्रा। फिर देखते हैं मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1994 में। तो कौन है इसके अध्यक्ष? AP मिश्रा थे पहले, और वर्तमान में बालकृष्ण नारायण। राज्य सूचना आयोग 2005 में स्थापना हुई, और इसके पहले अध्यक्ष थे M.A. खान, और वर्तमान में कौन है? वो है राजकुमार विश्वकर्मा। फिर यूपी लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना 1937 में हुई। पहले थे इसके अध्यक्ष थे D.L. ब्रॉकमैन, और जो पहले भारतीय थे वो थे अमरनाथ झा, और वर्तमान में संजय श्रीनेत। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद हाई कोर्ट कब स्थापना हुई? 1866 में, और पहले वो जज कौन थे? वो थे वाल्टर मॉर्गन, और जो पहले भारतीय थे वो शाह मोहम्मद सुलेमानी, और वर्तमान में अरुण भंसाली। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया कई बार PYQ में। चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य में ही निहित होती है। ठीक है, राज्यपाल में निहित होती है। फिर अनुच्छेद 55 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, अनुच्छेद 155 के तहत। अनुच्छेद 161, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में। अनुच्छेद 164 में क्या है? मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति 164 द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 165, राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल का पद है। फिर अनुच्छेद 243 के, तो इसमें राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 243 के में किया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होती हुई। तो यूपी मेंटर अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक जुड़े रहने के लिए।